नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप देख लेते हैं कि मार्केट अगले हफ्ते किस तरीके का रह सकता है, मार्केट में पीछे क्या हुआ है और मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही है, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं डाटा पॉइंट्स को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक डाटा पॉइंट के ऊपर लेके चलता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट की अपकमिंग मूवमेंट के लिए। तो दोस्तों, वो डाटा पॉइंट आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा और ये डाटा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट की सस्टेनेबिलिटी के लिए। ध्यान से समझिएगा ये है क्या। दोस्तों, ये पर वीक जो मार्केट की वॉल्यूम होता है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है हर हफ्ते का, और यहाँ पर ये हर हफ्ते का एवरेज वॉल्यूम निकाला गया है और यहाँ पर ये मार्केट की क्लोजिंग जो है हर वीक की वो आपको दिख रही होगी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, किसी भी मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए मार्केट जो है सस्टेन कर पा रहा है, अपसाइड मूव जो है मार्केट में वो अभी सस्टेन है अभी तक। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है अपसाइड मूव सस्टेन करने के लिए, वो होता है दोस्तों वॉल्यूम। अगर अपसाइड मूव सस्टेन होना है तो वहाँ पर वॉल्यूम का इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे डाटा पॉइंट्स के अंदर। जो 3 लगातार वीक हैं उसके अंदर आप चेक कर सकते हो एवरेज वॉल्यूम जो है वो 21,000, 25,000 और 26,000 रेगुलरली कंसिस्टेंटली लगातार 3 हफ्तों से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और आप इसी की बदौलत ग्लोबल जो है कंट्रीज जो हैं ग्लोबली, मतलब आप देखोगे तो जितने भी ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पर आपको प्रेशर दिख रहा है, स्पेशली यूएस में। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, मेजर इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर इंडिया में नहीं पड़ रहा है। और यूरोपियन मार्केट्स भी हैं, जो यूएस और यूरोपियन मार्केट्स जो हैं वो दोनों की दोनों अभी प्रेशर में हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ रहा है? जी नहीं। तो क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर यही लॉजिक जो है अप्लाई हो रहा है और ये सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल। क्या कहते हैं करके मैंने आपको दिखा भी दिया है डाटा पॉइंट्स के साथ, और इस लॉजिक को आप लिख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आगे की लर्निंग के लिए। कि रेगुलरली अगर आपका एवरेज वॉल्यूम इंक्रीज होता है पर वीक तो आपका मार्केट जो है अपसाइड मूवमेंट को सस्टेन कर लेता है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारा अपसाइड मूवमेंट जो है वो सस्टेन हो पा रहा है। आप निफ्टी की क्लोजिंग भी चेक कर सकते हो पर वीक की, जो कि एक अपसाइड मूवमेंट की तरफ इशारा कर रही है। अब हमको ये देखना होगा कि अगले हफ्ते में जो है हमारी जो क्लोजिंग है वो 369 के ऊपर हो पाती है या नहीं हो पाती। मुझे डेफिनेटली बिलीव है कि हो पाएगी, लेकिन वो वीकली क्लोजिंग होगी, देखना होगा नहीं हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्योंकि वॉल्यूम हैवी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, डेफिनेटली 369 के ऊपर ही हमारी वीकली क्लोजिंग नेक्स्ट वीक की भी हो पाएगी। तो दोस्तों, एक एक आस्पेक्ट था डाटा पॉइंट का। अब हम दूसरे डाटा पॉइंट के ऊपर चल लेते हैं फटाफट से, जो कि हमारा ऑप्शन चेन है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप वीकली कैंडल मतलब वीकली जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि वीकली वॉल्यूम जो है डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, तो आपको मंथली जो है ऑप्शन चेन पहले एक बार देख लेनी चाहिए। तो मंथली ऑप्शन चेन के ऊपर आपको क्या सिग्नल मिल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको साफ साफ सिग्नल मिल रहे हैं कि यहाँ पर जो है इन द मनी के अंदर पोजीशंस कुछ क्लोज हो रही हैं, डेफिनेटली जो एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। और यहाँ पर जो फाइट चल रही है बेसिकली, वो फाइट चल रही है 17,400 के ऊपर, और यहीं पर इसी लेवल के ऊपर जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे हफ्ते जो है कंसोलिडेशन भी हुआ है 400 के लेवल के आसपास। और आप चेक कर सकते हो कि इस फाइट में अभी भी जो है कॉल राइटर्स जो हैं वो हैवी हैं, पुट राइटर जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा आप इसमें रेशियो अगर आप लोगे तो 22,000 आपको दिख रहे होंगे, मतलब ओनली 8,000 के आसपास ही पुट राइटर जो हैं वो कम हैं। तो यहाँ पर देखना मतलब इंटरेस्टिंग होगा अगले हफ्ते में कि यहाँ पर 17,400 के ऊपर मंथली ऑप्शन चेन के ऊपर ये पुट राइटर्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते। अगर ये बढ़ जाते हैं तो हमारी वीकली क्लोजिंग जो है वो अगले हफ्ते की पॉजिटिव ही होगी, और वॉल्यूम की टेंशन अपने को नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम हम अपने ऑलरेडी चार्ट्स के और डाटा पॉइंट्स के ऊपर देख चुके हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है अभी भी
एक न्यूट्रल जो है व्यू निकल के आ रहा है, एक कंसोलिडेशन व्यू निकल के आ रहा है, और जो रेसिस्टेंस है वो भी आपको समझ में आ रहा है। फिलहाल का जो रेसिस्टेंस, इमीडिएट रेसिस्टेंस है वो 17,400 के आसपास ही है, और उसके ऊपर जो मेजर रेसिस्टेंस होगा वो 17,500 के ऊपर है इस करंट वीक के लिए। तो यहाँ पर ये अगर पुट राइटर्स हैवी हो जाते हैं मंथली ऑप्शन चेन के ऊपर, डेफिनेटली 17,500 तक मार्केट आराम से जा सकता है। अब ये होगा या नहीं होगा वो आपको लाइव मार्केट में पता लग जाएगा। ये तो हो गया आपको रेसिस्टेंस, जो कि पहला रेसिस्टेंस और सेकंड रेसिस्टेंस है। अब आपको अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो आपको मेजर सपोर्ट दिखेगा। इमीडिएट सपोर्ट तो आपका 300 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर भी ऑलमोस्ट जो है कॉल राइटर जो हैं वो बराबर हैं पुट राइटर्स के, तो मैं इसको अब इमीडिएट सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूँ। जो आपको मेजर सपोर्ट मिलेगा वो 17,200 के आसपास मिलेगा, जहाँ पर पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं, ऑलमोस्ट डबल हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल अगले हफ्ते के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो एक ही निकल के आ रहा है, जो कि पिछले हफ्ते में भी था। 17,200 के आसपास ये हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है, और रेसिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 17,000। मेजर रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, इमीडिएट की नहीं कर रहा। तो 17,500 के आसपास जो है हमारा रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो ये अभी बहुत छोटी रेंज है, वीकली रेंज डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, जो कि अभी भी यही इंडिकेशन कर रही है कि अगले हफ्ते में भी एक कंसोलिडेशन की उम्मीद है, और यही 300 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है अगले हफ्ते के अंदर भी। और अगर आप देखोगे चार्ट्स के ऊपर तो एक अच्छा कंसोलिडेशन आपको पिछले हफ्ते में भी मिला है, और ये कंसोलिडेशन की जो रेंज है वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी वन डे के चार्ट के ऊपर। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो पिछले 4 दिन का जो सेशन था पिछले वीक में, 1, 2, 3 और 4, ये चारों दिन जो है एक कंसोलिडेशन के अंदर बीते हैं। और अभी का करंट का डाटा भी यही बता रहा है कि अगले हफ्ते में भी पूरा पूरा यही उम्मीद है कि इसी रेंज के अंदर, नीचे का सपोर्ट आपको बता दिया गया है 200 का, ऊपर का रेसिस्टेंस बता दिया गया है 500 का, और ये 300 पॉइंट के अंदर अंदर कंसोलिडेशन हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर भी। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो रेसिस्टेंस के आसपास आप एग्जिट करिएगा, सपोर्ट के आसपास आप बाय कीजिएगा। यही बेसिकली हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जब कभी भी एक छोटी रेंज के अंदर मार्केट की रहने की उम्मीद होती है पूरे हफ्ते के अंदर। तो दोस्तों यही एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है जो आप अप्लाई कर सकते हो। डाटा पॉइंट्स क्या बता रहे हैं वो आप समझ ही चुके हो। यहाँ पर फर्दर मूवमेंट के लिए, छोटा सा फर्दर मूवमेंट से पहले एक छोटी सी कंसोलिडेशन अभी भी 1 या 2 दिन और दिख सकती है। स्पेशली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मंडे के लिए क्या हो सकता है, तो मंडे के लिए दोस्तों यहाँ पर अगर 1 घंटे के चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो मंडे के लिए 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जो है इम्पोर्टेंट जो लेवल निकल के आ रहा है, जो कि आपको ख्याल रखना होगा, वो एक ही लेवल निकल के आ रहा है मंडे के लिए। आपको वीकली भी बता दिया है, और मंडे के लिए एक ही लेवल निकल के आ रहा है, जो कि ये है 290 के आसपास का लेवल, 290। तो इसके नीचे सस्टेन नहीं हो रहा है मार्केट, आप चेक कर सकते हो। मार्केट पूरा हफ्ता जो है 290 के ऊपर ऊपर यहाँ पे इसके नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन अगली कैंडल ने ही वापस बाउंस कर दिया। तो आप चेक कर सकते हो 290 के ऊपर ही सस्टेन हो पाया है, जो कि 300 का लेवल मतलब ऑप्शन चेन पे दिखा रहा है। तो जब तक 290 के नीचे नहीं मार्केट जाता है तो तब तक मार्केट में आपको बियरिश पोजीशंस नहीं बनानी है और कैरी भी नहीं करनी है। तो जैसे ही 290 ब्रेक करेगा तभी आपका मार्केट जो है आपका यहाँ तक इस लेवल तक आ सकता है, जो कि 200 के आसपास है। तो यानी कि 290 जब तक ब्रेक ना हो, जब तक आपको बियरिश होने की ज़रूरत नहीं है। 290 के नीचे अगर सस्टेन हो पाता है तो 200 तक के लेवल आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो ये मंडे के लिए है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 290 का लेवल, और ये आपको ख्याल भी रखना होगा। तो उम्मीद है कि पूरा हफ्ता अगर 290 के ऊपर सस्टेन हो पाया है तो डेफिनेटली 290 के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन हो सकता है, और भी ज़्यादा कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन 290 का लेवल आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। दोस्तों ये हुआ निफ्टी का एनालिसिस, और आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया होगा, और लेवल जो है वो भी समझ में आ गया होगा। तो अभी हम फटाफट से बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट
रोल प्ले कर सकता है निफ्टी के मूवमेंट में। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पर अगर वनडे की चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर जो है मेजर रेसिस्टेंस है वो क्या है, 37,000 के आसपास है। और इस 37,000 का रेसिस्टेंस पिछले हफ्ते में आपको दिया गया था। इसके ऊपर रेसिस्टेंस 37,000 के ऊपर जो है वो मार्केट नहीं जा पाया, और मार्केट ने, बैंक निफ्टी के मार्केट ने भी आपको यहाँ पर अ, एक कंसोलिडेशन दिखाया है। पिछले हफ्ते में आपको इस वाली कैंडल का टॉप जो है वो एक सपोर्ट बताया गया था, क्योंकि 36,200 के आसपास है, और आप चेक कर सकते हो पूरा हफ्ता जो है इसी रेंज के आसपास, इसी रेंज के बीच में मतलब मार्केट ने मतलब काटा है। तो आप यहाँ पर फटाफट से बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेंज फटाफट से चेक कर लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए क्या सपोर्ट और क्या रेसिस्टेंस हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है आपका 36,000 के लेवल के आसपास जो है वो आपका कॉल राइटर्स क्लोज कर रहे हैं अपनी पोजीशंस, और यहाँ पर थोड़ा सा पुट बाइंग की पोजीशंस क्लोज हो रही है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है मतलब मार्केट के लिए। लेकिन अगर हम सपोर्ट और बात करें रेसिस्टेंस की मार्केट के लिए, तो 36,000 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट है फिलहाल अभी तक। और 36,000 के सपोर्ट के साथ आप मतलब 36,000 का सपोर्ट आप एज्यूम कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग एंड मेजर सपोर्ट जो कि मार्केट के अंदर आपको बैंक निफ्टी के अंदर दिखेगा अगले हफ्ते के अंदर। अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस वही 37,000 के आसपास ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी जो पिछला जो रेंज था, पिछले वीक का रेंज, वही आपको यहाँ पे अभी भी दिख रहा है। और अगले हफ्ते के लिए जो है आपको यही जो सपोर्ट रेसिस्टेंस हैं यही बरकरार रखने होंगे, और यही इम्पोर्टेंट है अगले हफ्ते के लिए। आपको पूरा हफ्ते यही 37,000 से लेकर नीचे 36,200 के आसपास आपको सपोर्ट की उम्मीद, और 37,000 के आसपास आपको रेसिस्टेंस की उम्मीद, और कंसोलिडेशन अभी भी यहीं पे नज़र आ रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं मंडे के लिए, तो बैंक निफ्टी में आपको केवल एक ही लेवल जो है वो ख्याल रखना है, और उस लेवल का रिस्पेक्ट करते हुए आपको अपना डिसीजन लेना है, जो कि ये है 36,500। अगर 36,500 के नीचे अगर सस्टेन हो जाता है 15 मिनट भी मार्केट, तो डेफिनेटली आपको 36,200 और 36,000 तक के आपको टारगेट मिल जाएंगे। जब तक 36,500 ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको बेरिश नहीं होना है, और मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट करे, लेकिन जैसे ही 36,500 ब्रेक होता है तुरंत आपको यहाँ पे मतलब बुलिश पोजीशन से निकल जाना है, और आपको बेरिश पोजीशन में बैठ के आपको फायदा मिल सकता है, नीचे के टारगेट आपको मिल गए हैं। तो दोस्तों यही था हमारा वीकली और मंडे के लिए जो व्यू था वो ये हमारा था। कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी यहाँ पर सलाह नहीं है इस व्यू के ऊपर ट्रेड करने की। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या सपोर्ट क्या रेसिस्टेंस है, अगले हफ्ते में क्या व्यू निकल के आ रहा है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। हमारी मार्केट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट अभी तक मेजर नहीं पड़ा है। ग्लोबल जो भी चल रहा है, जो भी बेरिशनेस ग्लोबल के अंदर चल रही है, वो अभी तक हमारी मार्केट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, उसका ही आपको इंडिकेशन पूरा पूरा डाटा पॉइंट के ऊपर मिल चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।